पांडे बेचन शर्मा उग्र के तमाम आत्मकथाओं में से एक बच्चा महाराज का अपना एक अलग स्थान है। आज मैं उसी क्रम की पुनरावृत्ति करते हुए बच्चा महाराज आत्मकथा को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। बाबू जवान लड़के ने वृद्ध धनिक और पुत्रवत्सल पिता को संबोधित किया। बचवा, मिर्ज़ापुर में पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी मेरा एक दोस्त जो कि पुलिस में है मुझे दिलाने को तैयार है, क्या कहते हो? धन्य भाग्य बचवा, प्रसन्न प्राय पिता ने सुनाया। पुलिस में तो हवलदार भी हो जाना घर में लक्ष्मी का पांव तोड़कर बैठना होता है। दोस्त ने लिखा है कि सब इंस्पेक्टरी तो धरी जैसी है, लेकिन क्या बचवा, कोशिश पैरवी में कुछ तो खर्चा वर्चा लगेगा ही। ₹150 लगेंगे, तब मैं सब इंस्पेक्टर बन सकूंगा। मेरी चेष्टा भरसक यही रहेगी कि चुनार में ही मेरी नियुक्ति हो। चुनार में अपना बेटा छोटा दरोगा होगा। इस कल्पना ही ने वृद्ध पिता को कुछ ऐसा गुदगुदाया कि तिजोरी खोलकर उसने अपनी उसी समय 150 लाईदार विक्टोरिया रुपए बेटे के आगे गिन दिए। बेटे राम, उसी समय दुघड़ी साथ दो। जिस दिन बाद लौटने का वायदा कर मिर्ज़ापुर को रवाना हो गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 और 4 दिन जब गुजर गए तो 5वें का भी प्रभात हो गया। तब पिता का माथा ठनका। उसे दाल में काला ही काला दिखाई पड़ने लगा। तब तक एक जाने पहचाने महाशय मिर्ज़ापुर से आए, जिनसे वृद्ध व्याकुल बाप ने पूछा, क्यों भाई, मेरे बेटा का भी कोई खोज पता है? क्यों नहीं, उसके तो गुलछर्रे हैं आजकल। पिता को पूर्ण विश्वास हो गया कि उसका पुत्र निश्चय ही सब इंस्पेक्टर पुलिस हो गया। गुलछर्रे तो हो गया वह सब इंस्पेक्टर पुलिस। भाई क्या खबर तुमने सुनाई है? चलो मेरे घर तुम्हारा मुंह मीठा कराऊं। मगर कौन भकुआ सब इंस्पेक्टर पुलिस बना? हैरान परिचित ने कहा, वह तो पिछले 5 दिन से मिर्ज़ापुरी इक्के पर 2-2 तवाइफें बैठाए, अफीम के ऊपर शराब चढ़ाए, वहाँ के अय्याशों में चुनार का झंडा फहरा रहा है। जाकर देखिए भी। इस पर हाय तौबा करता हुआ बूढ़ा लालची बाप जब तक मिर्ज़ापुर पहुंचा तब तक पुत्र महाशय 150 रुपये तो उड़ा ही चुके थे। ऊपर से रंडी भड़वों के 50 रुपये के कर्जदार भी हो चुके थे। लाचारी थी। बेटा अपना था, बदनामी का बड़ा भय था। अतः पिता ने 50 रुपये और पानी में डालकर बेटे का उद्धार किया। पिता का नाम था ब्रह्मा मिश्र, पुत्र का महादेव मिश्र उर्फ बच्चा महाराज। मोहल्ला सद्दूपुर के सबसे अधिक धनपुष्ट ब्राह्मण थे ब्रह्मा मिश्र। हमारे कच्चे मकानों में परम पक्की हवेली उन्हीं की एक थी। पहली पत्नी से बच्चे न होने से सबब ब्रह्मा मिश्र ने दूसरी शादी की थी। तब महादेव मिश्र एक भाई तथा 3 बहनें पैदा हुई। महादेव मिश्र उर्फ बच्चा महाराज ने क्या पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, मुझे आज भी नहीं पता, पर सारे जीवन वह प्रथम श्रेणी के धूर्त अय्यार, वस्तुतः बदमाश थे। वह उस सीमा के दुष्ट थे जिसके एक ही जूता आगे सहृदय सज्जनता का हल्का शुरू हो जाता था। और वह बहुत आकर्षक वक्ता, सुरीले, परम रंगीन मिजाज, परम धूर्त राष्ट्र, सर्वभक्षी, सर्वपाई और भगवान झूठ न कहलाए सर्वभोगी थे। जवानी में उन्होंने चेचक का टीका लगवाने वाले सरकारी इंस्पेक्टर का काम कुछ बरसों किया, मगर बरसों चुनार के चर्च मिशन स्कूल में संस्कृत हिंदी टीचर रहे। शेष सारा जीवन बच्चा गुरु ने अद्भुत आकर्षक आवारगी में बिताया। बच्चा महाराज अभी तक कल तक जीवित रहकर प्राय 90 वर्ष की दीर्घ उम्र में मरे। अंतकाल तक उनकी रंगीन मिजाजी उनके साथ रही। बच्चा गुरु मेरे पिता के समवयस्क, मेरे बड़े भाई को चौपट घाट उतारने में और मेरे तो गुरु ही थे। चर्च मिशन स्कूल चुनार में 3री से 6ठी क्लास तक पंडित महादेव मिश्र में से मैं कोर्स की किताबें हिंदी पढ़ता था। बच्चा गुरु अध्यापकी यूँ करते थे कि किसी पैसे वाले छात्र को दक्षिणा लेकर मॉनिटर बना देते थे और उसके बाद क्लास में आते ही वह तो कुर्सी पर बैठे बैठे टेबल पर पांव पसाकर अफीम के नशे में अध सो जाते थे और राज करता था मॉनिटर। मोहल्ले का होने से
उनकी शराब कबाब जुआ मंडली में लघु सेवक की तरह उपस्थित रहने वाले की हैसियत से मुझे भी गुरुजी ने मॉनिटर बना दिया था। गुरुजी मजबूत कमजोर दोनों ही प्रकार के छात्रों से ऊपर की आमदनी करना सनातन धर्म की रूह से अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। चवन्नी से लेकर 10-5 रुपए तक सामर्थ्य ताड़कर बच्चा गुरु छात्र या उसके पिता से ले लेते थे। दक्षिणा के बाद कर्ज भी लेने में उन्हें संकोच न होता। गरीब छात्रों से गांव का घी, शहद, नया गुड़, तेल के अचार, ईख का रस, बाजरा, अरहर जो भी संभव होता ले लेते। मॉनिटर की हैसियत से मैं भी कमजोर कमरेडों में मुफ्त की मिठाइयाँ और फल खा लेता था। हत्थे न चढ़ने वालों को स्वयं साधारण छात्र होने के बावजूद गुरुजी की कृपा की तरह मैं मार तक बैठता था। बच्चा महाराज महाभयानक साथ ही महाविचित्र व्यक्ति, भयानक भी विचित्र होते ही रसज्ञों के देखने की वस्तु एक रस हो जाता है कि नहीं। बच्चा गुरु टीचर रहे हों या वैक्सीनेटर, सरकारी नौकरी में रहे हों या अर्ध सरकारी, अफीम, शराब, वेश्या और जुआ हमेशा उनके संग रहे। साथ ही नित्य नेम से पूजा पाठ भी। युगों तक वह मिट्टी का महादेव बना हाथ का अर्घा पार्थिव पूजन किया करते थे। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी उन्हें प्रिय था। वह स्तुति के श्लोक इतनी तन्मयता से और इतनी भावुकता से स्वर और विराम युक्त कहते थे कि लगता था इष्ट देव से प्रत्यक्ष बातें कर रहे हैं। शंकराचार्य द्वारा प्रस्तुत भगवती की शिखरणी छंद वाली स्तुति का गान वह भाव विभोर होकर के करते थे। गीत गोविंद के पद और विनय पत्रिका के अनेक पद बहुत ही तेजस्विता से उपस्थित करते थे। ज्योतिष और वैद्यक तंत्र और मंत्रों में भी उनकी मार्मिक गति थी। वह बात बात में कोई तेज फिकरा, कोई श्लोक खंड, कोई दोहा चौपाई या शेर या कहावत जोड़ने में निहायत निपुण थे। लेकिन पूजा के समय जो वह विग्रह के सामने मुंह बना आंखों में आंसू भर लेते थे, वह यही सोचकर कि भगवान भी ऊपर ही ऊपर देख धोखा खा सकता है, साथ ही वह खासकर भगवान को भी पाठ पढ़ा सकते हैं। मुझे आज भी मज़े से याद है बच्चा गुरु के भाव जो वह जुआ में कौड़ी कप्तेन विपरीत पड़ने पर व्यक्त किया करते थे। हे नाथ, वह भगवान को संबोधित करते, कहाँ भूल दयालो। हे नाथ, हे नाथ, वह भगवान को संबोधित करते, कहाँ भूल गए दयालो। दास को प्रभु दीन बंधो दया करो। और कौड़ी कप्तेन अपने पक्ष में पढ़ते ही वह तड़प कर विनय पत्रिका सुनाने लगते थे। जयतिराज राजेंद्र राजीव लोचन राम नाम कलि काम तरु श्याम साली हेलाया दलित भूभार भुआरी। अरे रे रे रे, क्या क्या उन दिनों घर, मैदान, गंगा में, नाव पर, पास के गांवों में जहां भी जुआ होता बच्चा गुरु उसमें जरूर उपस्थित होते। और इस तरह गुरुजी ने इतनी बड़ी जिंदगी आखिर बिताई कैसे। जुआओं के लिए पुष्कल पैसे आवश्यक होते हैं, ठीक है। बच्चा गुरु ने उसकी युक्ति सोच रखी थी। पहले उन्होंने खासी संपत्ति में जो उनका हिस्सा था उसे चुपचाप अपने छोटे भाई के नाम लिख दिया और फिर सूदखोर बनियों से उस संपत्ति पर ऋण लेना शुरू किया। कलई खुली तब जब किसी बनिए ने दावा किया। कुर्की लेकर आने पर पता चला कि बच्चा गुरु का तो परिवार की संपत्ति से अरसे से कोई वास्ता ही नहीं। मैंने कहा चुनारे में बच्चा गुरु की सबसे ज़्यादा जजमानी थी और उन दिनों फिर भी कैसे भी ब्राह्मण को कष्ट देते हुए सेठ साहूकार श्रीमान कंपित होते थे। सो साहूकारों ने कई हजार रुपए बट्टे खाते दाल कान पकड़ करके जीभ दबा करके मंजूर किया कि चुनार में कोई गुरु है तो वह है पंडित महादेव मिश्र और बच्चा महाराज। हजारों वाले तो बच्चा गुरु को ब्राह्मण जानकर गम खाकर रह गए, लेकिन एक कोई बनिया ऐसा भी था जिसने 150 रुपए के लिए केस डिग्री करा दी और अदालत के अहाते में गुरु को धर पकड़ा था। निर्णय था कि या तो वे रुपए देते या जेल जाते। बच्चा गुरु को जब हथकड़ी लगने लगी, उन्होंने अधिकारियों से अपने घर चलने को कहा ताकि वह रुपए दे सकें। हथकड़ी पहने ही सिपाहियों के साथ अपने मोहल्ले में लाए गए, लेकिन इस शान से उनके आने का समाचार सुनते ही उनकी मालदार माता ने एक दमड़े भी न देने का निश्चय कर घर का मजबूत दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। लेकिन गुरुजी गुरु ही थे। चारों तरफ से हताश होने पर उन्होंने ऋणदाता को ही दबोचा। चल नीच बनिए, ओम फट स्वाहा, कर ब्रह्म हत्या,
क्योंकि जेल में मुझे अफीम मिलेगी नहीं और बिना अफीम के मैं 1 सेकंड जी नहीं सकता। चल, मैं ब्रह्म राक्षस बन करके तुझे न निपटा दूं तो ब्रह्म में इसका नुत्फा नहीं। अभी तुझे पता नहीं कि ब्राह्मण कैसा होता है। बच्चू जी, अब तुम पड़े कठिन रावण के पाले। और पाठक विश्वास करे, वह बनिया भी खून घूंट कर रह गया था, लेकिन गुरुजी छदाम से भी उसके पल्ले न पड़ा। और साहब, सारे जीवन कोई न कोई मतिमंद गांठ का पूरा उनके हत्थे बराबर चढ़ता रहा। अफीम के ऊपर गांजे की लंबी चिलम एक ही हाथ की मुट्ठी से फुफका कर लपलपाते हुए बच्चा गुरु निहायत लापरवाह भाव से ललकारते थे, अगर बम कमाए दुनिया खाए हम, भोले अगर धत्ता, चिलम पर चढ़ाकर फूंक दिया कलकत्ता। मैं समझता हूँ 60 वर्ष की उम्र में बच्चा गुरु ने जुआ कम कर दिया। अब वह बनारस के विख्यात वेश्या बाजार दाल मंडी के, जिसका चप्पा चप्पा उनका जाना बूझा था, आचार्य बन गए। 60 से प्राय 90 की उम्र तक गुरुजी सारा बनारस जानता है। सारे बनारस की वेश्याओं के विदित आचार्य थे। हर वेश्या चाहती थी कि वह उसी के घर पर रहा करे, क्योंकि गुरुजी सुंदरी स्त्री के पीर, बावर्ची, भिस्ती, खर तक आकर्षक प्रसन्नता पूर्वक बन जाते थे। वह वेश्याओं के घर जब पूजा, सत्यनारायण, दुर्गा सप्तशी के पाठ ललक कर करते थे। उनके बच्चों की जन्म कुंडलियाँ बना देते, दलदार गबरू बनारसियों के उनका प्रोपेगंडा करा देते थे। वह वेश्या को यार के यहाँ और मालदार आसामी को तवायफ के यहाँ स्वयं सेवकों की तरह पहुंचा देते। बच्चा गुरु की यह विशेषता थी कि उनकी सहानुभूति संसार के हर जीव से थी। किसी का कोई भी काम, सेवा नहीं, कोई भी काम महज सहज रूप से आनन फानन अंजाम देने को वह सदा ही तत्पर रहते थे। मोहल्ले के कुछ लोग यह मानते कि बच्चा गुरु की परोपकार तत्परता दलाली कमाने मात्र की थी और वह 2 उलझनों के निकट पार्टियों को पूर्णतः उलझाकर अपना उल्लू सीधा किया करते थे। हो भी सकता है उनकी नीयत यही रही हो, लेकिन आज मुझे लगता है कि जन सेवा सारी बुराइयों के बावजूद उनकी जान में खुली मिली हुई थी। गीता में पंडित उसे माना गया है जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता और चांडाल को भी समदर्शी भाव से एक नज़र से बराबर देखता हो। यथाशक्ति सबका कल्याण साधने में बच्चा गुरु समदर्शी थे। ब्राह्मण की सहायता करते हुए यदि कभी उन्हें चांडाल दुखग्रस्त नजर आया होगा तो वह उसी आग्रह से उसके लिए भी उन्होंने सोचा होगा। भले ब्राह्मण का काम करते समय गुरुजी गंगा के गुण ज्ञान करते, त्वत्तीरे वस्तः त्वदम्ब पिबतः, और भंगी मेहतर की मदद करते समय उनके लिए बुरी बुरी गालियां मुंह से निकालते। बच्चा गुरु 100 में 90 बार निर्विकार लच्छेदार गालियां सुनाया करते थे। और गुरुजी जिन्हें गालियां सुनाते थे वे भी प्रसन्न सहज मन से हंसा करते थे और चाहते थे कि गुरुजी और बकें। और जब मेरे सामने विचित्र आता है गुरुजी की विवाहिता धर्म पत्नी गुलजारी चाची का, शायद वही बच्चा गुरु के जीवन की आदि या बुनियादी ट्रेजेडी रही हो। वह बड़ी कुरूपा थी। उसका मुंह चेचक के दागों से भरा, गोल नाक, छोटी होंठ, मोटे होंठ, छरहरी लंबी गुलजारी चाची। वह शायद बेसौर स्त्री भी थी। कहाँ बच्चा गुरु जैसा रंगीन मिजाज वाम मार्गी, कहाँ गुलजारी चाची जैसी रंग भंगिनी वामांगिनी। सो जरूर विस्फोट हुआ होगा। बच्चा गुरु गुलजारी चाची को अपने शयन कक्ष में कभी न बुलाते, बशर्ते कि अफीम विषय कोई हाजत न हो, और चंद क्षणों के लिए भी चाची को देखते ही बड़े जोर जोर से चीखते, ताकि सारा मोहल्ला सुने और जाने कि बच्चा गुरु अपनी पत्नी को लताड़ रहे हैं। वह उसे बुरी से बुरी गालियां सुनाते, और वह भी थी कि अपने दुर्भाग्य ही जैसी बीच में फूटे ढोल जैसे कंठ से कुछ न कुछ कुभाषा बोल ही देती। और बच्चा गुरु गुलजारी चाची को अक्सर मारते और अपनी जाननी सूरत से जनानी को परम अशोभन रूप से डांटते फटकारते थे। गुरुजी जिस वेश्या के घर में कुछ दिनों टिक कर रहे होंगे, जरूर कोई न कोई बहुत खूबसूरत देख लेने के बाद वह वेश्या भी नवोढ़ा बेटी को मद्देनजर रख उसकी माता से मोहब्बत करते थे। फिर उसे समझाते, फला ढंग से अगर यह लड़की पूजन अनुष्ठान करे तो लखपति को फंसा ही धरा है, और रंग बांध रंडी की धूर्तता में बांध उसी के घर में कम से कम 21 दिन का अनुष्ठान शुरू करते। अब आप बच्चा गुरु का हुलिया नोट कर लें। 6.25 फुट लंबे, छरहरे,
गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी भावुक आंखें, हमेशा मुखरित होने को फड़कते ओष्ठाधर, साधारण मूछें, घुटी दाढ़ी और सिर पर इंग्लिश कट केस। बच्चा गुरु फेल्ट टोपी, बनियान, कड़े कॉलर, कफ की कमीज, शेरवानी, नफीस धोती, जुर्राब और पंप शू या वेलाइटी कट बूट पहना करते थे। नाक पर हमेशा चश्मे, हाथ में बराबर छड़ी, अंगुलियों में अंगूठियाँ, जेब में रेल गार्ड घड़ी जो उन्होंने जुए में किसी जुआरी गार्ड से जीती थी। एक हाथ में मलाई का पुरवा, दूसरे में नमकीन और मिठाई के दोने। हाथ में एक दो गड़ या चेले। अफीम, गांजा या मदिरा अथवा इनमें से दो या तीनों के नशे में धुत वह जब रास्ते में चलते थे तो सारी राह पाँवों से कहीं तेज बच्चा गुरु की जुबान चलती थी। अब जब चर्चा चल ही पड़ी है तो एक विचित्र गुरु जी का रूप और दिखलाऊं। बच्चा गुरु ब्राह्मण वेश में, चंदन और चश्मे चढ़ाए, उत्तरीय ओढ़े, ऊन के आसन पर नशे में चक जमे, कोई मंत्री कई बार जपने के बाद सामने बैठी युवती की ओर फूंक मार रहे हैं। युवती गुरु की चहेती वेश्या की बेटी है। नथुनी अभी उतरी नहीं है, वह सुमुखी, सुनैना, गौरी, मतवाली, गुरु की नज़रों में ब्लैक लेबल, जानी वाकर व्हिस्की की उल्लासमयी प्याली। युवती सुनैना को उसकी माता की हिदायत थी कि वह बराबर गुरु जी की तरफ देखती रहे ध्यान से, ताकि पूरी तरह लाभ हो मंत्र अनुष्ठान से। वेश्या बाजार में यार की तरह, अय्यार की तरह, तंत्री की तरह, मंत्री की तरह, बुजुर्ग की तरह, बाबा की तरह 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 की सूरतें हर तरह से देखते जिंदगी के राजपथ से बच्चा गुरु लहर बहर प्राय 90 की उम्र में गुजरे। अंत में वे धनुष की तरह झुक कर चलते थे, परंतु उनकी आंखें बोलती बड़ी और आवाज कड़कदार, और अंत घड़ी तक वैसे ही रही। बच्चा महाराज किसी का भी बुरा नहीं चाहते थे, फिर भी उनके विचित्र चरित्र के आकर्षण से मोहल्ले के तरुण बर्बाद हो गए। कुछ नहीं तो सैकड़ों तरुणों को उन्होंने हराम घाट पर इस उत्साह से उतार दिया होगा कि मानो राम ही का काम अंजाम दे रहे हो। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।